नमस्कार प्रिय बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध रचित प्रिय प्रवास के अंश श्याम संदेश को पढ़ रहे हैं। बच्चों, कल हमने व्याख्या भाग 1 पढ़ा था, जिसमें हमने कृष्ण की राधा के प्रति अनन्य भक्ति भावना और विवशता दोनों का ही एक साथ अध्ययन किया था। मैंने आपको छंद के माध्यम से राधा के चरित्र की विशेषताओं को बताया था, तो कृष्ण के चरित्र की विशेषताओं को भी बताया था। इसके साथ में ही मैंने आधुनिक संदर्भ में श्याम संदेश के महत्व को भी बताया था। इसी क्रम में आज हम द्वितीय व्याख्या को पढ़ेंगे। द्वितीय व्याख्या को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए हैं, क्यों धाता ने विलग उनके घात को यूं किया है, कैसे आके गुरुगिरी पड़े बीच में हैं उन्हीं के, जो दो प्रेमी मिलित पय और नीर से नित्यश थे। प्रस्तुत छंद में कृष्ण ने अपने हृदय में राधा के प्रति जो अनन्य प्रेम भाव है, उस अनन्य प्रेम भाव को अभिव्यक्त करते हुए और साथ में ही अपनी विवशता को बताते हुए कह रहे हैं कि हे राधा, वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए हैं। पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ बता देती हूँ। धाता का अर्थ है विधाता, विलग का अर्थ है अलग, घात का अर्थ है शरीर, गुरु का अर्थ है बड़े, गिरी का अर्थ है पर्वत, पय का अर्थ है दूध, नीर का अर्थ है पानी और नित्यश का अर्थ है हमेशा। तो अब हम इसका अर्थ करते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए हैं कि हे प्रिय राधा, हमारा जो प्रेम भाव है वह हृदय से है ना। वह केवल है ना शारीरिक आकर्षण मात्र नहीं है, बल्कि हृदय का प्रेम है। इसलिए वो दोनों एक ही हैं, है ना। हमने इस तरह से प्रेम किया कि हृदय हमारे मिलकर के एक हो गए हैं। तो क्यों धाता ने विलग उनके घात को यूं किया है। तो फिर यहाँ पर प्रश्न उपस्थित हो गया है कृष्ण के मन में, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सब कुछ होते हुए भी जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हम फिर ईश्वर की जो नियति है ना, उस ईश्वर की नियति को ही उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, ईश्वर को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। तो यहाँ पर भी कृष्ण जो है वह ईश्वर की इच्छा है ना, क्यों धाता ने, विधाता ने क्यों हमारे शरीर को अलग कर दिया है ना। तो यहाँ पे कृष्ण यह भी बताना चाहते हैं कि क्या इसकी व्यंजना है कि हमारा यह जो विरह है ना, यह केवल शरीर से ही हम दूर हैं, लेकिन हृदय से तो हम अब भी क्या है, पास ही है, अब भी क्या एक ही है। लेकिन ईश्वर की इसके पीछे क्या इच्छा है कि उन्होंने हमारे शरीर को अलग किया है। कैसे आके गुरुगिरी पड़े बीच में हैं उन्हीं के, है ना। कृष्ण अपनी विवशता को अच्छी तरह समझ रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि कृष्ण का राधा से मिल पाना अत्यंत मुश्किल होता जा रहा है।
यह विरह की जो अवधि है, विरह का जो समय है, वो लंबा खिंचता जा रहा है। तो कृष्ण प्रतिपल देख रहे हैं, है ना, कि किस प्रकार से मिलन की आशा नहीं है। तो वह कह रहे हैं कि कैसे आके गुरु गिरी पड़े बीच में है उन्हीं के, है ना, कि हमारे मिलने के बीच में कैसे, है ना, बड़े बड़े पत्थर आके बीच में पड़े हैं। बड़े बड़े पत्थर बीच में गिरे हैं का तात्पर्य क्या है कि बहुत सारी जो रुकावटें हैं, है ना, मिलने में, है ना, वह है अर्थात हमारा जो मिलना है वह अत्यंत मुश्किल होता जा रहा है ना। जैसे हम मार्ग में जाते हैं और मार्ग में अगर, है ना, पहाड़ हो तो रास्ता हमें पार करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी, है ना, जो विरह का जो मार्ग है ना, मिलने के मार्ग के बीच में बड़े बड़े पत्थर हैं, अर्थात मिलना जो है वह मुश्किल होता जा रहा है। बहुत सारे व्यवधान ऐसे आते जा रहे हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती जा रही है ना। कृष्ण के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ थी, है ना, कि वह चाह करके भी, है ना, अपने प्रेम के पास में नहीं जा सकते थे, है ना। कर्तव्य पथ का जो मार्ग था, है ना, उन्हें पता है कि यह मार्ग अत्यंत विकट मार्ग है ना, इसलिए उन्होंने यहाँ पर गुरुगिरी शब्द जो है वह प्रयुक्त किया है कि जो दो प्रेमी मिलित पयो नीर से नित्य से थे, है ना, कि अपने, है ना, प्रेम की विलक्षणता के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि जो दो प्रेमी, है ना, जो दो प्रेमी कौन, राधा और कृष्ण, जिनका प्रेम कैसा था, पय और नीर के समान, है ना, दूध और पानी जैसे मिलते हैं तो बिल्कुल एकम एक हो जाते हैं, है ना, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो उनकी हृदय का प्रेम है ये, और हृदय का प्रेम होने से उनका प्रेम जो है वह दूध और पानी की तरह से मिला हुआ है, अर्थात ऐसा प्रेम था, है ना, कि जिसे उन्हें विलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा प्रेम होने पर भी, है ना, वह विलग हो गए हैं। तो यहाँ पर कृष्ण ने सामान्य मनुष्य की तरह से ईश्वर की इच्छा के बारे में ही बताया है कि ईश्वर की ही यह मर्जी है कि उन्होंने उनके शरीर को अलग किया है। तो यहाँ पर, है ना, पूर्व में मैंने जैसे आपको बताया था कि किस प्रकार से कृष्ण यहाँ पर परम ब्रह्म के रूप में चित्रित नहीं हुए हैं, बल्कि सामान्य मनुष्य के रूप में चित्रण हुआ है उनका। तो सामान्य मनुष्य के जीवन में, है ना, जैसे अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब वो अपनी इच्छा का कार्य नहीं कर सकता है ना, उसे ईश्वर की इच्छा समझकर ही सब कुछ उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो यहाँ पे कृष्ण भी, है ना, उसी सामान्य जो भावभूमि है, सामान्य मनुष्य की जो भावना है ना, उसी को यहाँ पर कृष्ण ने अभिव्यक्त किया है। यहाँ पे हम अब अलंकारों को देख लेते हैं कि क्यों धाता ने विलग उनके घात को यो क्यों किया है ना। इसमें प्रश्न अलंकार है और पय और नीर से है ना, यहाँ पे उपमा का वाचक शब्द है, अर्थात समान, कि जो कैसे थे, दूध और पानी के समान मिले हुए थे, अर्थात यहाँ पर जो है वो उपमा अलंकार है। और इस छंद में वही तत्सम शब्दों की प्रधानता है, बहुत सारे तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं, है ना, विलग है ना, गिरी है, नित्यश है ना, पय है, इस प्रकार बहुत सारे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है। और जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया था कि हरिओत जी की जो भाषा है वह संस्कृत निष्ठ भाषा है, सामासिक भाषा है ना। कई जगह तो ऐसा लगता है कि जैसे हम संस्कृत को ही पढ़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर छंद जो है वह भी संस्कृत का चुना है ना। और वह संस्कृत का छंद मंदाक्रांता छंद है, जो संस्कृत श्लोकों में प्रयुक्त होता है। और मंदाक्रांता छंद जो है वह समवर्णिक छंद होता है, और
इसमें 17 वर्ण होते हैं। तो बच्चों, आप इस व्याख्या को अपनी कॉपी में ज़रूर कर लीजिएगा और इसमें व्याख्या, विशेष, भावगत सौंदर्य और कलागत सौंदर्य दोनों को आप कल मैंने जैसे बताया था वैसे आप लिख लीजिएगा। धन्यवाद।